मैया प्रकट हुई और प्रकट होकर के कहा, देवगणों मैं तुम्हारा क्या प्रिय सिद्ध करूं। बोले मैया आपने कहा था ब्रह्मा का विवाह विष्णु का हो गया, लेकिन शंकर जी अभी कुंवारे घूम रहे हैं, उनका विवाह नहीं हुआ अभी तक। मैया ने कहा तो फिर उनका विवाह हो जाए। मैया आपने कहा था मेरा एक स्वरूप शंकर का वर्ण करेगा, अभी तक वो विवाह हुआ नहीं। मैया ने कहा अच्छा ब्रह्मा जी आप अपने पुत्रों में जाकर के कहें मेरी आराधना करें, उपासना करें, तो मैं उनके यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लूंगी और शंकर भगवान का वरण करूंगी। ऐसा वरदान दे दिया मैया ने। ब्रह्मा जी ने आकर के कहा पुत्रों, ब्रह्मा जी के 10 पुत्र हैं। कितने हैं? हाँ कोई पूछ ले तो बताना तो पड़ेगा ना, कितने पुत्र हैं उनके? तो 10। भृगु अंगिरा, भृगु वशिष्ठ क्रतुरंगिरा च पुला पुलस्त्य क्रतु गौतम। मनोपुलस्त्य गौतम रैभ्यो मरीचि एवं नक्ष दक्ष। तो भृगु समेत ये 10 मानस पुत्र हैं, जिसमें देवर्षि नारद भी हैं। 10 अपने 10 पुत्रों के सामने गए और मुंह लटका करके बैठ गए। 10 पुत्र आए, जिस बाप के यहाँ 10 बेटा हो और बाप मुंह लटका कर बैठा हो तो बड़ी हैरानी की बात होती है। 10 पुत्र बगल में बैठे हैं, पिता का चेहरा लटका हुआ है। पिताजी आपने अपना चेहरा क्यों लटकाया हुआ है? ब्रह्मा जी ने कहा शिव जी महाराज का विवाह कराना है, मुझे उसकी बड़ी चिंता हो रही है। तो मुंह लटका के क्यों बैठे हो? विवाह कराओ। अरे विवाह कराने के लिए लड़की की आवश्यकता है। लड़की तो बहुत है, किसी से करा दो। शिव जी महाराज के लिए कोई साधारण कन्या योग्य नहीं होगी, वो अपरिमित असीमित बल्कि स्वामिनी होगी, उसी से विवाह होगा। वो कन्या कहाँ मिलेगी? बोले कोई पुत्र मेरा साधन करे तो कन्या आ सकती है। दक्ष प्रजापति बोले पिताजी आप मुझे बताइए, मुझे आदेश करिए, मैं वो कन्या ले आऊंगा, कहाँ से भी लाना पड़े। ब्रह्मा जी ने देखा ये रजोगुड़ी है, ये रजोगुड़ी है, ये कर सकता है। बोले पुत्र माँ पराम्बा जगदम्बा कालिका का भजन करके उन्हीं को पुत्री के रूप में ले आना पड़ेगा। जब भी कन्या की आवश्यकता पड़ी तो दक्ष प्रजापति ने ही पैदा किया। अब जैसे कामदेव थे ना, कामदेव को जब ब्रह्मा जी ने प्रकट किया तो उसके विवाह के लिए कन्या चाहिए थी। बोले भाई इसके विवाह के लिए कहाँ से लड़की आएगी? तो दक्ष प्रजापति ने अपने शरीर का मैल निकाला और मैल निकाल करके एक कन्या बनाया और कन्या बना करके उसमें आवाहन किया, प्राण प्रतिष्ठा कर दिया। उनके शरीर से रति जो था वो निकली और वो शक्ति उसमें समाविष्ट हो गई, उसका नाम रखा रति। और रति का विवाह कामदेव से कर दिया। दक्ष प्रजापति की पुत्री का विवाह कामदेव से हुआ। अब यहाँ पर भगवान शिव के विवाह के लिए मैं तपस्या करूंगा। दोनों पति पत्नी भगवती पराम्बा ललिताम्बा की जा करके भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं। जब पति पत्नी दोनों मिल करके भक्ति करते हैं तो भगवती पराम्बा भगवान शिव जी महाराज अति शीघ्रता से प्रसन्न होते हैं।